इकाई 11 वृत्त, निम्नलिखित में से कौन से कोण अंतर्गत कोण नहीं है। अब देखिए ये वृत्त के अंदर है, ये भी वृत्त के अंदर है, ये भी वृत्त के अंदर, जबकि इसमें वृत्त के बाहर। तो ऑप्शन जो 3 हमारा है ये आपका हो जाएगा कि इसमें से ये अंतर्गत कोण नहीं है, ये बहिर्गत कोण है। फिर कह रहा है इसमें दी हुई आकृति में अंतर्गत कोणों के नाम लिखिए। तो अंतर्गत कोण देखिए ए, कोण बी, कोण डी, कोण सी। फिर कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण 15 डिग्री है तो कोण ए ओ बी बराबर एक्स का मान क्या होगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है बच्चों कि केंद्र से दो बिंदु हैं जिनसे केंद्र को मिलाया गया, वहीं उन्हीं दो बिंदुओं से हमें वृत्त की परिधि को भी मिलाया, तो जो कोण का मान होता है वो आपका परिधि पे बने कोण से केंद्र पे बने कोण का मान दुगना होता है। तो इसी ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। तो कोण x आपका हो जाएगा 2 गुना कोण सी के, यानी 2 गुणे कोण ए सी बी। तो इसका मान 15 डिग्री दिया है, तो 2 गुणे 15 डिग्री यानी 30 डिग्री। निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ आर क्यू 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कोण ओ आर क्यू 30 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। कोण क्यू पी आर यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ओ क्यू बराबर है ओ आर के, यानी ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा के। तो अगर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर हो जाएगा आपका इस कोण के। तो ये भी हो गया 30 डिग्री। तो हमें पता है एक त्रिभुज के अंदर बने गए कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तीनों को जोड़ दिया जाए तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो 180 माइनस 30 प्लस 30 यानी 180 में से हम 60 डिग्री घटाएंगे, आ जाएगा 120। इस कोण का मान हमें मिल गया 120 डिग्री। अब हमें पहले से पीछे वाले रूल से पता है कि ये वाला कोण इसका आधा होगा। तो कोण पी क्यू पी आर बराबर हो जाएगा आधा कोण क्यू पी आर बराबर 1/2 इंटू क्यू ओ आर के। तो 1/2 इंटू 120 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसे काट देंगे हम 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर कह रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है। तो ये इसका दुगुना होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी चाप द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण कोण ए ओ बी, सेम यही क्वेश्चन है, देखिए कोण ए ओ बी तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु का अंतरित कोण ए सी बी के संबंध के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो कोण ए सी बी बराबर होगा हाफ कोण ए ओ बी के। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, इस कथन को अनुसार बताइए कि कोण ए डी बी तथा कोण ए सी बी में क्या संबंध है। अब एक ही वृत्तखंड है तो दोनों बराबर होंगे, तो हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी के। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो आपका यहाँ पे जो है बच्चों देखिए किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो ये आपका केवल ऑप्शन 3 वाला है। तो आकृति 3 हम ऑप्शन टिक कर देंगे सी, आकृति 3 इसमें ही एक ही वृत्तखंड पे 2 कोण बने हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण सी ए बी यानी कोण सी ए बी ये वाला कोण 40 डिग्री है तथा कोण डी ए बी ये भी 40 डिग्री है। तो कोण ए सी बी तथा कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों 40 है, तो इसका मान हम निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 40 प्लस 40 यानी 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब हमें कह रहा है कोण ए सी बी का मान बताइए, यानी इस कोण का मान बताइए। कोण ए सी बी का मान बताइए। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका ये बनी भुजा जो है ये आपका व्यास से गई है, तो ये होना चाहिए 90 डिग्री। ये कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो कोण सी बी ए हो गया आपका 90 डिग्री और हमें ये पहले से पता है 40 डिग्री। कोण सी ए बी 40 डिग्री। तो हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है कोण ए सी बी। तो ये बराबर हो जाएगा 180
डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। यानी ये कोण आपका कितना है 50 डिग्री। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ज्ञात कीजिए कोण SPQ का मान क्या होगा। कोण SPQ यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे यदि है 240 तो ये होगा 360 माइनस 240, तो हम इसको निकाल लेंगे। 360 माइनस 240 तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, यानी ये कोण हमें पता चल गया 120 डिग्री। अब हमें पता है कि ये वाला कोण जो है वो इसका आधा होगा, तो कोण SPQ बराबर हो जाएगा 1/2 कोण SOQ के, यानी 1/2 इंटू 120 यानी 60 डिग्री। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण PQR बराबर है 20 डिग्री के, PQR बराबर है 20 डिग्री के, तो कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण POR का मान ज्ञात कीजिए, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। इस चाप से केंद्र पे बना कोण किसी अन्य बिंदु से बने कोण का दुगना होगा, तो यहाँ पे हम इसको दुगना कर देंगे, तो कोण POR बराबर हो जाएगा 2 इंटू कोण PQR के, यानी 2 गुणे 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन छांटिए। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये सत्य है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य है। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं पर वो बराबर होंगे। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, ये भी सत्य है। अभी हमने इस पर सॉल्व किए क्वेश्चंस। अर्धवृत्त का अंशमाप 360 डिग्री तथा वृत्त का अंशमाप 180 डिग्री होता है, ये असत्य है, उल्टा लिखा हुआ है। एक ही वृत्त खंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत के कोण समान नहीं होते हैं, ये भी असत्य है। अर्धवृत्त में बने त्रिभुज के कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी असत्य है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास के 2 गुनी होती है, ये भी असत्य है। एक ही वृत्त खंड में 2 या 2 से अधिक कोण बन सकते हैं, सत्य है, पर वो भी बराबर होंगे। अर्धवृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये सत्य है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को अंशमाप कहते हैं, ये असत्य है। निम्न आकृति में कोण RQS बराबर है कोण RPS के, तो ये देखिए कोण RQS यानी ये वाला कोण बराबर है कोण RPS के, तो अभी हमने पीछे रूल पढ़ा, तो हाँ ये बराबर है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। अर्धवृत्त में सम्मिलित होता है क्या, वृत्त का व्यास, ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं